हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम मैथ्स 2 पढ़ने जा रहे हैं। आज पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, समांतर रेखाएं। बच्चों, इसके पहले मैंने कुछ नोट्स आपको दिए थे समांतर रेखाओं से संबंधित, अर्थात जैसे संगत कोण, एकांतर कोण और अंतःकोण हम कैसे पहचानें, इसके बारे में हम पिछली बार अध्ययन कर चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपको आने चाहिए। अब बच्चों, यह प्रश्न संग्रह 2 दशमलव का पहला सवाल है। बच्चों, इसमें एक आकृति दी है और ज़्यादातर क्या होता है, ये आकृति देखकर हम डर जाते हैं क्योंकि बड़ी भयानक आकृति होती है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे यदि आपकी मम्मी आपको मार्केट भेजती है और बोलती है कि बेटा मुझे 1 किलो भिंडी लेकर आओ और 1 किलो गोभी लेकर आओ, तो हम क्या करते हैं बच्चों? मार्केट जाते हैं। लेकिन मार्केट में विभिन्न प्रकार की सब्जियां होती हैं, तो क्या मार्केट से हम वे सारी सब्जियां लाते हैं क्या? नहीं। हमें कितनी सब्जी लाना है? 2 प्रकार की सब्जी। क्यों? क्योंकि हमारी मम्मी ने हमें केवल 1 किलो भिंडी लाने के लिए कहा है और 1 किलो गोभी। तो इसी प्रकार इस आकृति, अर्थात ये भी एक मार्केट की तरह है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी भी हैं और कुछ चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं। तो हम ये कैसे पहचानें कि यह चीज़ हमारे काम की है? तो बच्चों, यह प्रश्न हमें दिया है। प्रश्न में केवल एक कोण का माप दिया है, जिसमें लिखा है कोण DHP का माप है 85। जरा आकृति में हम ढूंढें कि यह कोण DHP कहाँ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ये कोण दिख रहा है DHP, इसका माप है 85। ये हमें दिया गया है। अब हमें कितने कोणों का माप ज्ञात करना है? ये 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण और ये चौथा कोण। इन चारों कोणों के माप हमें इस आकृति की सहायता से प्राप्त करने हैं। तो सर्वप्रथम हम पहला कोण देखें कि पहला कोण कौन है। पहला कोण का नाम है RHD। तो जरा ढूंढे इस आकृति में RHD कहाँ है। तो बच्चों, हम ये देख रहे हैं, यह कोण RHD है। इस कोण की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो ये हमें ज्ञात नहीं है। तो एक कोण से भले दूसरा कोण, अर्थात जैसे मान लो कोई हमारा मित्र है, यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपने मित्र से सहायता मांगते हो, तो आपकी जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो सकती है। तो ये जो कोण था पहला RHD, इसके सामने वाला कोण, अब वैसे तो बहुत सारे कोण हैं, लेकिन हम यह सहायता किस से प्राप्त करें? क्योंकि देखिए बच्चों, इस आकृति में हमें किस कोण का माप दिखाई दे रहा है? हमें कोण DHP का माप दिखाई दे रहा है। वैसे विभिन्न 7 कोणों के माप हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो जो पहले से ही हमें नहीं मालूम है तो उनकी सहायता हम नहीं ले सकते। तो हम किसकी सहायता लेंगे? जिस कोण का माप हमें दिया होगा, अर्थात जिसकी जानकारी प्रश्न में दी गई होगी। तो प्रश्न में कौन सी जानकारी दी है बच्चों? DHP। तो ये कोण हमें लेना है, क्योंकि इसी जानकारी के आधार पर हमें यह दूसरा कोण ये ज्ञात करना है RHD। अर्थात ये 2 कोण की सहायता से हम इस कोण की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, जरा हम ध्यान से देखें, ये दोनों कोण कहाँ बन रहे हैं? केवल एक रेखा पर। ये एक रेखा है। तो यहाँ पर मैंने एक रफ आकृति बनाई है, ये आपके समझने के लिए है। तो यहाँ पर ये एक रेखा का नाम क्या है?
आर एच पी ये एक रेखा है और इस रेखा पर दो कोण बने हैं। पहला कोण है डी एच आर और दूसरा कोण है डी एच पी। तो ये दोनों कोण एक रेखा पर बने हैं और जब भी कोई दो कोण एक रेखा पर बनते हैं तो उसे हम एक रेखीय युगल कोण कहते हैं। तो बच्चों यहां पर पहला कोण कौन है? डी एच आर। ये देखें, चाहे तो यहां से भी देख सकते हैं या हमने अलग से बनाया है कोण डी एच आर। ये पहला कोण, ये दोनों कोण जुड़े हुए हैं इसलिए हमने यहां पर प्लस का चिन्ह लगाया है। अब दूसरा कोण है डी एच पी। देखिए ये दूसरा कोण, पहला कोण है डी एच आर, ये आप देख रहे हैं ये जुड़ा हुआ है। दूसरा कोण कौन है? डी एच पी। तो ये दोनों कोण एक रेखा पर बने हैं और एक रेखा का माप होता है 180। अर्थात ये दोनों कोण मिलकर एक रेखा बनती है और रेखा का माप होता है 180। अर्थात ये दोनों कोण किसके बराबर होते हैं? 180। ये रेखा का माप 180। और जब दोनों कोण एक रेखा पर बनते हैं तो उसे हम कहते हैं एक रेखीय युगल कोण। तो यहाँ पर हमने कारण भी दे दिया है। अब हम देखें, ये डी एच आर का मान नहीं दिया है। जब हमें मान इसका नहीं मालूम है तो हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखा। अब आगे देखें, डी एच पी का मान हमें प्रश्न में दिया है, कितना दिया है? 85। तो डी एच पी के स्थान पर हमने 85 लिखा, बराबर वैसे के वैसे ही 180 वैसे के वैसे ही लिख लिया। अब बच्चों ये गणित का नियम है कि शब्द एक तरफ लिखते हैं और दूसरी तरफ संख्या लिखते हैं। तो यहां देखिए, शब्द और संख्या दोनों एक साथ हैं। तो हम क्या करेंगे? शब्द को एक तरफ बनाएंगे अर्थात लिखेंगे और दूसरी तरफ संख्या को लिखेंगे। तो सर्वप्रथम हम शब्द को लिख रहे हैं और शब्द कौन है? कोण डी एच आर। तो हमने लिखा। अब ये संख्या है, क्योंकि संख्या को शब्द के साथ नहीं लिखा जा सकता तो हम इसे दूसरी तरफ भेज रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पहले से एक संख्या है 180, तो वो तो वहीं पर रहेगा। लेकिन जिस संख्या को हम भेज रहे हैं वो संख्या कौन सी है? प्लस 85। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम किसी संख्या को भेजते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस 85 था, इसे हमने दूसरी तरफ भेजा तो ये प्लस का माइनस 85 हो गया। अब देखें, हम कोण डी एच आर बराबर 180 में से 85 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 95। तो हम यहाँ देखें, शब्द एक तरफ हो गया और संख्या दूसरी तरफ हो गई, अर्थात ये हमें डी एच आर का माप मिल गया। अच्छा बच्चों, हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोण का माप बदलना नहीं चाहिए। और कोण कहाँ होता है? बीचों बीच ये कोण है H, यहाँ पर बीचों बीच कौन है? H, अर्थात इसकी स्थिति बदलनी नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया? जो राइट की चीज़ है उसे लेफ्ट में लिखा और लेफ्ट की चीज़ राइट में। आप इस प्रकार भी कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अथवा करके भी लिख सकते हैं। ये देखिए, आर राइट था, इसको हमने लेफ्ट में लिखा, अर्थात यहाँ से ये चीज़ आर यहाँ चली गई और ये डी जो लेफ्ट में था इसे हमने राइट में लिखा तो डी यहाँ चला गया। अर्थात इसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं और इस शब्द को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार, चाहे तो इस प्रकार भी लिखा जा सकता है या इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने पहले कोण की वैल्यू ज्ञात कर ली। तो पहला कोण कौन सा था बच्चों? आर एच डी, कोण आर एच डी। तो कोण आर एच डी हमें प्राप्त हो गया और इसकी वैल्यू कितनी है? 95 अंश। तो चाहे तो हम इसे अपनी आकृति में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेन से एक वैल्यू पहले से दिखाई है। ये पेन से इसलिए लिखा है कि यह जानकारी हमें प्रश्न में दी गई थी और जो हम हल कर रहे हैं और
उसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, इसे हम पेंसिल से संबोधित कर रहे हैं, ताकि हमें ये ज्ञात हो कि प्रश्न में जानकारी क्या दी गई है और हमारे द्वारा जानकारी प्राप्त कौन सी हो रही है। तो कोण RHD का माप जो हमने ज्ञात किया है 95, इसे हम पेंसिल से लिखने जा रहे हैं। तो कोण RHD का है बच्चों, ये रहा कोण RHD। तो इसका माप है 95, तो मैं लिख रहा हूं 95। अब बच्चों दूसरी चीज, एक चीज यहां पर हमने 7वीं और 8वीं में पढ़ी थी, जिसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण कैसा होता है बेटा, जैसे गुणे का चिन्ह होता है, जैसे मान लो एक गुणे का चिन्ह है इस प्रकार, तो ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है। ये हम पिछली बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखें, इसी शीर्षाभिमुख कोण की सहायता से हम दूसरे कोण की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो दूसरा कोण कौन सा है बच्चों, जरा हम ध्यान से देखें। तो दूसरा कोण यहाँ पर प्रश्न में देखें PHG है। अब इसे हमें आकृति में ढूंढना है कि कोण PHG कहाँ है। तो हम देखेंगे कोण PHG कहाँ है, ये हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, कोण PHG, अर्थात ये वाला कोण है। अब बच्चों शीर्षाभिमुख कोण कैसा होता है, जैसे हम गुणा करते हैं ना, तो ये 95 है, तो 95 का गुणा हम ऐसे करेंगे। गुणे का चिन्ह कैसा होता है बच्चों, ऐसा होता है, यानी ये 95, तो ये भी कितना होना चाहिए 95। इसे मैंने आपको यहाँ भी समझाने की कोशिश की है, एक रफ आकृति बनाई है, जैसे ये मैंने एक रेखा खींची है RP, रफ में भी आपको बना के दे रहा हूँ। ये RHP एक रेखा बनाई है और इसकी तिर्यक रेखा ये DHG है। अभी हमें नई संख्या कौन सी प्राप्त हुई है 95, तो 95 यहाँ लिखा मैंने। ये किसकी संख्या है DHR, ये अभी भी ज्ञात किया है, अभी भी ज्ञात किया है DHR या RHD। अब हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों, PHG, ये रहा PHG। तो बच्चों देख रहे हैं हम, जैसे गुणे का चिन्ह कैसा होता है बच्चों, ये ऐसा गुणे का चिन्ह खींचेंगे तो यहाँ आ रहा है, अर्थात इसका घर ये है, यानी ये कोण बन रहा है, यानी PHG का मान भी 95 होना चाहिए। इस प्रकार की क्रिया को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये हम पिछली बार 7वीं और 8वीं में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक रफ के द्वारा बताया है, ये आपके लिए है कि ये 95 है तो ये भी 95 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं यही बता रहा हूँ, आकृति के हिसाब से देख लीजिए, यहाँ भी देख सकते हैं आप। तो पहला कोण कौन सा था जो हमें ज्ञात था, यहाँ पर जो मैंने आकृति बनाई, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये कोण रहा RHD। अब इसके सामने वाला मतलब जैसे देख रहे हैं आप, ये सामने कोण बन रहा है इसके, ये कौन है PHG। तो शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां बराबर होती हैं। तो पहली कोण कौन है RHD, तो हमने यहाँ पर लिखा RHD, और दूसरा कोण कौन है PHG। शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां सदैव बराबर होती हैं, इसलिए बराबर लिखा है। अब इसमें एक कोण का माप अर्थात RHD का माप 95 था, इसलिए PHG का मान भी 95 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं RHD का माप 95 ये हमने ज्ञात किया था, इसलिए PHG का मान भी 95 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण की जोड़ियाँ समान होती हैं। और यहाँ पर मैंने आकृति बनाकर बताई है कि शीर्षाभिमुख कोण आप कैसे पहचानोगे, गुणे के जैसा। मान लो ये 95 कोण बन रहा है तो इसका गुणा यहाँ रहेगा। मान लो एक उदाहरण, यहाँ 100 है तो ये कोण कैसा बनेगा, इसके गुणे के आकृति कैसे बनेगी, यहाँ पर इसके सामने ये 100 है मान लो, तो ये भी 100 होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर 100 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमें 95 दिया है, तो इसकी सीध में
क्रॉस क्रॉस ऐसा आएगा, तो ये 95 है तो ये भी 95 है। अर्थात अभी हमें दो कोण प्राप्त हो गए हैं। अब इसे भी मैं अपनी आकृति में दिखाना चाहूँगा। PHG का मान 95 हमें प्राप्त हो गया है और PHG ये रहा, इसे मैं पेंसिल से बना रहा हूँ। तो यहाँ पर पेंसिल से मैंने दो वैल्यूज़ लिखी है, अर्थात दो वैल्यूज़ हमें प्राप्त हो गई है। अब तीसरी कोण की जानकारी है HGS, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण HGS को हम अपनी आकृति में ढूंढेंगे। तो कोण HGS कहाँ है, ढूंढें। ये रहा कोण HGS, अर्थात ये G कोण। अब बच्चों ये कोण कहाँ से आ रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। कहाँ बन रहा है, लेकिन इस कोण का मान अभी फिलहाल हमें पता नहीं है। तो ये संगत कोण में हम पिछली बार पढ़ चुके हैं कि जो कोण ऊपर बनता है उसकी जोड़ी हमेशा ऊपर बननी चाहिए। तो ये कोण जो हमें तीसरा ज्ञात करना था, इसका नाम है HGS। ये देखिए ऊपर ऊपर है, ये कोण कहाँ है, HGS ऊपर है, नीचे की तरफ नहीं है। अब आप बोलेंगे कोण G तो नीचे लिखा है, वो नीचे कब होता है, जब हम इस प्रकार पढ़ते हैं KGS। क्या हम नीचे से पढ़ रहे हैं क्या, नहीं, हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, ऊपर से। ऊपर से कैसे, कोण HGS, अर्थात ये कोण ऊपर का है। तो इसकी हमें एक और जोड़ी देखनी पड़ेगी ऊपर वाली, वो कौन सी होगी, ऊपर ऊपर कौन है, DHP। अर्थात ये दो कोण हमें प्राप्त हो गए। एक कोण है DHP ऊपर का और उसके नीचे ऊपर वाली है कोण HGS। अब ये दोनों जो ऊपर वाले कोण हैं, ऊपर की जोड़ी ऊपर के साथ बनती है, इस प्रकार की जोड़ियों को हम संगत कोण कहते हैं। लेकिन एक लिखने का तरीका होता है। ये दोनों कोण कहाँ बन रहे हैं, दो समांतर रेखा पर बन रहे हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा, ये समांतर रेखा कौन है बच्चों, ये रेखा RP है और ये रेखा MS है। तो कैसे लिखेंगे हम, रेखा RP और रेखा MS समांतर है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेखा RP समांतर रेखा MS, ये लिख चुका हूँ मैं, रेखा RP समांतर रेखा MS। अब ये कोण किसकी वजह से बन रहे हैं, तिर्यक रेखा DK की वजह से। अगर ये DK नहीं होता तो ये कोण बनते क्या, नहीं, इसलिए तिर्यक रेखा का नाम क्या है, DK। तो यहाँ हमने लिखा रेखा DK इसकी तिर्यक रेखा है। अब हम लिखेंगे वे ऊपर वाले कोण कौन से थे, और जो ऊपर वाला कोण है, जैसे हम ये ऊपर वाला कोण राइट में, तो राइट की ही जोड़ी देखेंगे। अगर मान लो ये कोण लेफ्ट में होता तो लेफ्ट की जोड़ी देखते। फिलहाल यह कोण HGS कहाँ बन रहा है, राइट की तरफ, इसलिए हम दूसरा ऊपर का कोण भी राइट की तरफ देखेंगे। तो राइट में कौन सा कोण बन रहा है, DHP, और जो नहीं मालूम है उस कोण का नाम है HGS। तो ऊपर की जोड़ी ऊपर के साथ बन रही है, ये संगत कोण है, इसलिए बराबर होंगे। इसी को हमने लिखा DHP बराबर है HGS के, हमने लिखा। तो ऊपर की जोड़ी ऊपर के साथ है, इसलिए कारण संगत कोण। अब इन दोनों में से DHP का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, और हमने ज्ञात नहीं किया है, ये प्रश्न में पहले से ही दिया है। देखिए प्रश्न में दिया है, ये प्रश्न है, प्रश्न में माप दिया है DHP का मान 85। ये हमने ज्ञात नहीं किया है, प्रश्न में जानकारी है। तो DHP का मान 85 है, ये प्रश्न में जानकारी है, इसलिए दत्त लिखा है। तो जब DHP का मान 85 है और ये HGS के बराबर है, इसलिए कोण HGS का भी मान 85 होना चाहिए। तो अभी हमें तीन कोणों का माप प्राप्त हो चुका है, तो इस कोण को भी हम अपनी आकृति में लिखेंगे। तो ढूंढे HGS कहाँ है, ये रहा HGS, और इसका माप कितना प्राप्त हुआ था हमें, 85। तो हमने तीन कोणों के माप ज्ञात कर लिए। अब चौथा कोण है MGK, जरा ढूंढें ये चौथा कोण कहाँ है इस आकृति में। ये कोण बन रहा है
जी के, ये नीचे की तरफ बन रहा है। कहाँ बन रहा है बच्चों? नीचे की तरफ। अब ये कोण नीचे की तरफ बन रहा है एम जी के। यहां भी हम देखें नीचे की तरफ कौन सा बन रहा है कोण? आर एच जी। तो ये नीचे का कोण भी हमें नहीं मालूम है, और ये दूसरी तरफ ये भी नीचे का कोण है, ये भी नहीं मालूम है। अर्थात एक अंधा दूसरे अंधे की मदद नहीं कर सकता, अर्थात हम संगत कोण की सहायता से इसे ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो फिर कैसे ज्ञात करें? ये देखिए, तिर्यक रेखा दिख रहे हैं, तिरछा तिरछा रेखा दिख रहे हैं। जैसे मैंने आपको चित्र बताया था, गुणे का निशान, ये ऐसे गुणे का निशान, ऐसे गुणे का निशान बनेगा तो उसमें हमें शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां प्राप्त होती हैं, है ना। ये पिछली बार भी अभी अभी हम पढ़ चुके हैं, इसका मैंने एक आकृति भी बताई थी, ये उसी प्रकार है। तो यहाँ पर ये तिरछा कोण कैसे बन रहा है बच्चों? ये यानी ये तिरछा इस प्रकार जा रहा है, अर्थात ये 85 है, तो ये कोण भी आकृति में 85 होना चाहिए। अब इसका नाम देखें हम, इस कोण का नाम क्या है? कोण एच जी एस। तो कोण एच जी एस के सामने कौन सा कोण है? एम जी के। और ये जो आमने सामने कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, और शीर्षाभिमुख कोण सदैव समान होते हैं। तो जितना कोण 85 ये है, ये भी होगा। अब अभी इसे गणित की भाषा में लिखेंगे। तो पहला कोण एच जी एस, ये हमने लिखा, कोण एच जी एस बराबर है, बराबर किसके है? ये एच जी एस कोण एम जी के, ये हमने लिखा। एच जी एस का मान अभी अभी हमने प्राप्त किया था 85, इसलिए एम जी का मान भी 85 होगा। और ये शीर्षाभिमुख कोण है, जैसे कि हम 8वीं में भी पढ़ चुके थे। अब ये दोनों का मान समान है और ज्ञात करना था चौथा कोण एम जी के, इसलिए कोण एम जी के का मान 85 है। इस प्रकार हम इस प्रश्न के चारों सवालों को हल कर चुके हैं। टोटल इसमें 8 कोण थे, तो हम बाकी के भी कोण ज्ञात कर सकते थे, लेकिन उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा आवश्यकता है या नहीं? प्रश्न में जो जानकारी है उसकी सहायता लो, और जो हमें ज्ञात करना है बस उतना ही ध्यान देना है। तो बच्चों, खूब मेहनत करनी है, दिल लगाकर पढ़ाई करो, और आप सभी से मैं कहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और बच्चों खूब मन लगाकर पढ़िए, और इसे अपने कॉपी में लिखिए और अपने 9th के ऑनलाइन ग्रुप में भेजिए, ताकि सभी बच्चे पढ़ें, और मैं आपकी कॉपियों को ऑनलाइन में चेक करूँगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।